योगी राज सख्तपुत्र आज पुनः एक बार कहता है, मैं सच्चिदानंद हूं और सच्चिदानंद हर लोकों में, हर काल में, हर जगह मौजूद रहता है। तुम एक लोक की बात कहते हो, और इसीलिए मैंने चुनौती दिया है कि अगर किसी के अंदर पात्रता है आज वर्तमान में तो मैं स्वागत करूंगा। किसी के पास ध्यान में जाने की, कथाएं सुन करके, थोड़ी चीजों को सीख करके काल्पनिक चीजों में अपने आप को समाहित कर देते हो। किसी के पास ध्यान में बैठने की सामर्थ्य है, किसी के पास अपना ध्यान लगाने की सामर्थ्य है, किसी के पास वाक शक्ति है, किसी के पास साधनात्मक ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के माध्यम से वो कह सके कि मैं जो भी अव्यवस्थित कोई चीज है, किसी कार्य को कर सकता हूं अपनी वाक शक्ति के बल पर। किसी असाध्य से असाध्य रोगी को मैं ठीक कर सकता हूं अपने चेतना तरंगों के बल पर। नहीं कर सकते तो वह करने की सामर्थ्य परम सत्ता ने मुझे दी है और उसका प्रमाण मैंने समाज को दिया है। मैं समाज में अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर कार्य कर रहा होता तो मेरी दिशाएं कुछ दूसरी होती। आज मेरे जो रास्ते हैं, मैंने समाज के बीच बढ़ने के पहले उन सब चीजों के प्रमाण 8 महाशक्ति योगों के माध्यम से दिए। और फिर भी उसके बाद कहा है कि सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई एक ऐसा आयोजन होता है तो कोई भी एक कार्य, 2 कार्य ऐसे कार्य लाकर रख दिए जाए जिससे वह समाज समझ सके कि ऐसा कार्य करने वाला कोई महायोगी ही हो सकता है, कोई तपस्वी ही हो सकता है। ये सामान्य तप की यात्राएं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। यदि आप उस विचारधारा को नहीं समझ पा रहे, उस बात को नहीं जान पा रहे, तो यह आपकी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी नहीं। मैं आज भी कहता हूं, अच्छे कथावाचक भी हैं, सारगर्भित चिंतन देने वाले हैं। अनेकों ऐसे कथावाचक हैं जो नाचने से मना करते हैं अपने सामने। वो कहते हैं भजन गाओ, गीत गाओ, तालियां बजाओ। हर एक मीरा नहीं बन सकता। मीरा का जीवन पढ़ो, मीरा का जीवन देखो। मीरा जैसे लोग बन जाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मगर आज जिस तरह की स्थितियां पैदा की जाती है कथाओं में, वह निंदनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कथावाचक केवल अपने आय का स्रोत बनाने के लिए और कुछ ऐसे लोग जो चंद लोग समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिशा देना ही पड़ेगा, आवाज उठाना ही पड़ेगा। कौन आवाज उठाएगा ऐसी चीजों के विषय में? कहीं ना कहीं तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। केवल इस डर से कि लोग अपशब्द कहना शुरू कर देंगे, केवल इस डर से कि अगर सही बात उठाई जाएगी तो इस सनातन को खोखला नहीं होने दिया जा सकता। सत्य है, अनेकों मंचों से कहूंगा,